नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आशीष जी के ऑडियो आर्टिकल में। आज का हमारा विषय है चीन जापान के बीच सेन्निकाकी द्वीप विवाद। जापान और चीन के बीच कुछ द्वीपों को लेकर विवाद उतना ही पुराना है जितना कि उनका इतिहास। हाल ही में चीन और जापान के बीच ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। दरअसल जापान की एक स्थानीय परिषद ने हाल ही में चीन और ताइवान के बीच विवादित सेन्निकाकी द्वीप के इलाके में कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। जापान के टोक्यो के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेन्निकाकी द्वीप के पास ही एक द्वीप है जिसे जापान में टोनोशिरो और ताइवान में द्वियोजस नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के अनुसार इसी द्वीप का नाम बदलकर टोनोशिरो सेन्निकाकू कर दिया गया। जापान प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक द्वीपीय देश के रूप में विस्तृत है। यहाँ के तकरीबन 6,852 द्वीपों में से 430 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। लेकिन इन 430 द्वीपों में से भी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा ही प्रमुख है। ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी नाम का एक शहर भी है। इशिगाकी सिटी काउंसिल के एक हिस्से को टेनोशिरो के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी संचय से बचने के लिए क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है। चीन की माने तो दियाओमू द्वीप और संबद्ध क्षेत्र पर उसका अधिकार है। चीन ने आगे कहा कि इस क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति में बदलाव कर जापान चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेन्निकाकी द्वीप को ही चीन दियायु द्वीप कहते हैं। सेन्निकाकी द्वीप ताइवान के उत्तर पूर्वी दिशा में पूर्वी चीन सागर में स्थित है। पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो चीन के पूर्व में विस्तृत है। सेन्निकाकी द्वीप का अहमियत कई वजहों से है। दरअसल 7 वर्ग किलोमीटर में फैला सेन्निकाकी द्वीप का कुल 8 निर्जन द्वीपों का समूह है। यह द्वीप निर्जल भले ही हो, लेकिन सामरिक और व्यापारिक नजरियों से इसकी काफी अहमियत है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के विस्तृत स्पिनिंग रूट्स में से एक हैं। इतना ही नहीं, सेन्निकाकी द्वीप का पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार भी मौजूद है। इस क्षेत्रों पर जापान का दावा काफी पुराना है। जापान के मुताबिक 19वीं सदी में ही 10 साल के सर्वे के बाद 14 जनवरी 1895 को अपना झंडा गाड़ दिया था। इस तरह जापान ने इस क्षेत्र को अपना संप्रभु हिस्सा बनाया। समय के साथ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद 1945 से 1952 तक का कामकाज अमेरिका संभाला, लेकिन 1951 में हुई जापान और मित्र देशों के बीच सैन फ्रांसिस्को संधि के बाद जापान और पश्चिमी देशों के बीच दोस्ताना पहल शुरू हुई और जापानी द्वीप अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों के संरक्षण में चले गए। इन द्वीपों में ओकिनावा प्रांत का सेन्निकाकी द्वीप भी था। सेन्निकाकी द्वीप 1971 तक अमेरिका के संरक्षण में रहा, लेकिन इसी साल अमेरिकी रिजर्व एग्रीमेंट हुआ और सेन्निकाकू पुनः जापान के अधिकार क्षेत्र में आएगा। दूसरी ओर चीन की माने तो प्राचीन काल में इसका ताइवान प्रांत इसी द्वीप का प्रबंधक देखता था। साल 2014 में अमेरिका ने स्पष्ट किया कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को कवर करती है। ऐसे में सेन्निकाकी द्वीप में अमेरिका भी शामिल हो सकती है। राष्ट्रवादी भावना दोनों देशों को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है, लेकिन इस कहानी में
अमेरिका का रोल दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें तथा आशीष जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।